जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। बच्चों, एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, ठीक है। और वो अपडेट जो आया है वो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग से रिलेटेड आया है। और वो अपडेट ये है कि इस साल आप लोगों का डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग WBJEE बोर्ड ही कंडक्ट करवाएगी। किसी भी कॉलेज में जाकर के आपको या फिर इंडिविजुअली किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर के कोई कॉलेज नहीं करवाएगा डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग, ठीक है। तो WBJEE की तरफ से रात में मैसेज आया था, लेकिन मैं डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग पे वीडियो आप सबके लिए बना दिया था। स्टेप जो है, जो मैं आपको स्टेप बताया हूँ, स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन आपको कोई भी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट नहीं करना है, ठीक है। पिछले साल क्या होता था, जिस कॉलेज में डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग करना है तो आपको उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको सारा स्टेप फॉलो करना पड़ता था। उस कॉलेज का नोटिफिकेशन ऑन कर रखना पड़ता था। कोई भी अपडेट आता था तो उस कॉलेज के वेबसाइट पे आपको जाके करना पड़ता था। लेकिन इस साल क्या हो गया है, आपको अगर डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग करना है तो किसी 10 कॉलेज में आपको 10 कॉलेज की वेबसाइट पे नहीं जाना है। सिंपली वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड ही करवाएगी। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर WBG ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिख रहा होगा। सारा नोटिफिकेशन आपको इसी वेबसाइट पर आ जाएगा। आपको सिंपली इसी वेबसाइट पर क्या करना है, डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग अप्लाई करना है। सीट मैट्रिक्स आपका आएगा, सारा नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। कब आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद कब आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, कब आपका काउंसलिंग डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग स्टार्ट होगा, कब आपको कॉलेज जाकर एडमिशन करवाना है, ठीक है। हर एक चीज़ आपको इसी वेबसाइट पर मिल रहा होगा। सबसे पहले WBJEE बोर्ड की तरफ से एक अपडेट आया है, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। उसके लिए आपको WBJEE ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर न्यूज़ एंड इवेंट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस पर ऑनलाइन डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग, ठीक है, ऑफ WBJEE 2026 दिख रहा होगा। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जैसे ही हम लोग सिंपली क्लिक करते हैं ना, उसके बाद WBJEE बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आया है। 30 तारीख को नोटिस आया है। सब्जेक्ट पे लिखा हुआ है कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग ऑफ WBJEE 2026। बहुत ही बड़ा अपडेट है ये, बहुत ही बड़ा अपडेट है। इससे पहले क्या होता था, वेस्ट बंगाल में कोई भी कॉलेज है वो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के टाइम में इंडिविजुअल कॉलेज कंडक्ट करवाता था। लेकिन इस साल WBJEE बोर्ड ही, यानी कि वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करवा रही है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द ऑनलाइन डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एकेडमिक ऑफ 2026। अब आप बोलिएगा कि भैया इससे पहले भी तो ऑनलाइन ही होता था, तो इस साल भी ऑनलाइन होगा, लेकिन आपको इंडिविजुअली किसी कॉलेज के वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर के आपको अप्लाई यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। आपको जो भी चीज़ आपको करना है वो WBJEE के पोर्टल पर ही आपको करना है। यहाँ पर आकर के ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये वाला तो कोई काम का नहीं है, ये वाला काम का है। द डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग शेड्यूल ऑनलाइन डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग नोटिफिकेशन, ठीक है, सीट मैट्रिक्स, ओके। उसके बाद अदर ऑपरेशनल गाइडलाइंस सेल नोटिफाइड, ठीक है, सेपरेटली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ WBJEE। मतलब ये सारा नोटिफिकेशन जो है आपको WBJEE ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। सिंपली WBJEE ऑफिशियल वेबसाइट को हमेशा चेक करते रहना है। कोई भी अपडेट आएगा आपको हमेशा देखना है। उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए WBJEE ऑफिशियल वेबसाइट का, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा चेंजेस देखने को मिला है। इससे पहले बच्चों क्या होता था, इससे पहले साल क्या हुआ था, जैसे कि हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लें या फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लें। गवर्नमेंट कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का बात सेम ही होता था, लेकिन हम लोग जादवपुर कोलकाता यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। राउंड 1 होता था, ठीक है, राउंड 2 होता था, ठीक है। उसके बाद मॉपअप राउंड होता था, ठीक है। उसके बाद डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता था। लेकिन इस साल क्या किया है, राउंड 1 किया गया है, राउंड 2 किया गया है, ठीक है, और राउंड 3 किया गया है, ठीक है। लेकिन मॉपअप राउंड को क्या किया गया है, उसको साइड कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, वो किया ही नहीं गया इस बार। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के बाद सीधे डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग पे शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने का नीड है कि इस साल आपका सीधे मॉपअप राउंड को हटा करके डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग ही कर दिया गया है। इससे पहले जो मैं आपको सबके लिए वीडियो बनाया था वो ये वीडियो बनाया था, ठीक है। तो इसमें बस एक चीज़ चेंजेस करना है कि कॉलेज इस साल डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं करवाएगी। इस साल जो है वो WBJEE बोर्ड करवाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको मैं प्रोसेस समझाया, ठीक है। प्रोसेस भी आपका वही सेम होने वाला है। प्रोसेस मैं आपको फिर से इस वीडियो में समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखा था गो टू इंडिविजुअल कॉलेज पोर्टल। तो इंडिविजुअल कॉलेज पोर्टल आपको काट देना है, यहाँ पर WBJEE, ठीक है, ऑफिशियल
वेबसाइट पे आपको चले जाना है, ठीक है? वहीं पर आपको हर एक अपडेट दिख रहा होगा, बस इतना चेंज करना है। उसके बाद आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, उसके बाद सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। कोई भी नोटिफ़िकेशन आएगा, सबसे पहले मैं आपको वीडियो बना करके दे दूँगा, उसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। उसके बाद आपको नोटिफ़िकेशन ऑन करके रख देना है, ठीक है? डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू बोर्ड का ऑफ़िशियल वेबसाइट का, क्योंकि कोई भी नोटिफ़िकेशन आएगा, सबसे पहले आपको पहुँचेगा, तो आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी, बहुत ही आराम से, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर कॉलेज को काट करके WBJEE बोर्ड, ठीक है? WBJEE बोर्ड गिव डेट टू अप्लाई, मतलब कि अप्लाई करने का डेट आपको दिया जाएगा, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करने का आपको डेट दिया जाएगा, दोनों बात सेम ही हुआ। उसके बाद WBJEE बोर्ड पब्लिश अ मेरिट लिस्ट, ठीक है? आप अगर अप्लाई करते हैं तो WBJEE बोर्ड एक मेरिट लिस्ट डालेगी, ठीक है? मेरिट लिस्ट रिलीज़ करेगी, जिसमें अगर 100 बच्चे का सीट अगर वैकेंट रहेगा, तो आप मान के चलिए कि 200 बच्चे का मेरिट लिस्ट अपलोड करती है WBJEE, क्योंकि ज़्यादा संख्या में अपलोड करती है, क्योंकि अगर 100 बच्चे का मेरिट लिस्ट है तो 100 बच्चे तो आएंगे नहीं, इसीलिए उसका दोगुना मेरिट लिस्ट अपलोड किया जाता है, ठीक है? तो जो बच्चे पहले आते हैं उनका एडमिशन होता है, और जो बच्चे लेट से आते हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। उसके बाद WBJEE गिव डेट टू टेक एडमिशन, ठीक है? मेरिट लिस्ट निकलने के बाद WBJEE जो बोर्ड है, ठीक है, वो आपको क्या करेगा, और एक डेट देगा एडमिशन करवाने का। तो आपको क्या करना है, सिंपली उस कॉलेज में चले जाना है, जा करके आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपको अगर पहले चले जाना है, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला रूल आप अपनाना है आपको उस टाइम में, ठीक है? सबसे पहले आपको चले जाना है, आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा, आपको एडमिशन ले लेना है। तो ये सिंपल प्रोसेस था, ठीक है? उसके बाद जो सीट जो है वो वैकेंट कैसे रहता है, मैं आपको सबसे पहले बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में भी। जो सीट जो वैकेंट रहता है वो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में ऐसे बच्चे जिनका सीट अलॉट हो जाता है, सीट मिल जाता है, लेकिन वो सीट छोड़ करके किसी और कॉलेज में चले जाते हैं, या फिर वो सीट में वो एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वो सीट क्या होता है, वो सीट आपका, ठीक है, वो सीट जो है वो वैकेंट बच जाता है, और वही डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में आपका चला जाता है, और वही सीट डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होता है। अब कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं, तो इसमें मैं कुछ चेंज करना चाहूँगा, ठीक है? देखिए, जो बच्चे WBJEE एग्जामिनेशन दिए रहते हैं, जो बच्चे WBJEE एग्जामिनेशन दिए रहते हैं, अगर उनके पास रैंक कार्ड है, वो सारे के सारे बच्चे डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में एलिजिबल रहते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको साफ-साफ भाषा में समझा देता हूँ, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अगर कोई भी नोटिफ़िकेशन आता है, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब पर मिलेगा, एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक नोटिफ़िकेशन मिलेगा, एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है? बस आप लोग बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी नोटिफ़िकेशन आता है, आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब पर मिल रहा होगा।